सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम गुरु का स्पेशल्स झारखंड प्रैक्टिस सेट कुल 50 में से आज हम लोग 46 टू 50 पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 46वां सेट देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बागदेव सिंह की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो प्रथम राजधानी थी सीसिया। तो बागदेव सिंह की प्रथम राजधानी जो थी वे सीसिया थे। जबकि ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं इचाक जो है वह तेज सिंह, इचाक की राजधानी जो है वह तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था। पद्मा जो है ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा, ये जो है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा। और बादम जो है वह हेमंत सिंह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक नरबलि प्रथा के समर्थक माने जाते थे। तो किस वंश के, तो वंश हैं ढाल वंश। आगे तीसरा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक के अभियान के पश्चात किस वंश का शासक कर देने हेतु विवश हो गया था। तो किस वंश का शासक था, तो नाग वंश का। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर अपने किस अभियान के दौरान झारखंड से होते हुए गुजरे थे। तो तेलंगाना अभियान के दौरान। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक से कुरमाली साहित्य का आरंभ माना जाता है। तो पुस्तक का नाम है करमालिक घंघर। छठा प्रश्न है कि कौन सा नृत्य में युद्ध शैली पर आधारित है। तो वे नृत्य का नाम है पाइका नृत्य। आइए हम लोग जानते हैं पाइका नृत्य के बारे में। तो पाइका का अर्थ क्या होता है। तो पाइका का अर्थ होता है पैदल सैनिक। यह एक औजपूर्ण नृत्य है। इसमें सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड होता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी यानी टोपी बांधते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सातवां प्रश्न है कि झारखंड में तंत्र पीठ के रूप में स्थापित उग्रतारा मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो उग्रतारा मंदिर जो है वह लातेहार में। उग्रतारा मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो लातेहार में। आठवां प्रश्न है कि झारखंड में औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत शिक्षा के विकास में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का विशिष्ट योगदान रहा है। तो व्यक्ति हैं कर्थबर्ट एवं नील, ये दोनों। नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो हम लोग देखेंगे झारखंड की अधिकांश भूभाग में लेटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ये कथन असत्य है। लेटराइट नहीं, अधिकांश भागों में लाल मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है यह छोटा नागपुर
में लगभग 90% क्षेत्रों में पाया जाता है। तो और देखते हैं कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लैटराइट मृदा का रंग लाल होता है। तो हाँ, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लैटराइट मृदा का रंग लाल होता है। तीसरा है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो हाँ। अंतिम है लाल मृदा में उर्वरा शक्ति कम होती है। तो हाँ। अब हम लोग आगे देखते हैं 10वां प्रश्न कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी नदी है। तो सबसे बड़ी अफवाह की द्रोणी जो है वह दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये हम लोग सभी जानते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि यह नदी जो है बंगाल के समीप जो है हुगली नदी में मिल जाती है। ये भी हम लोग जानते हैं। इसका झारखंड में लंबाई जो है 290 किलोमीटर है और इसका अफवाह क्षेत्र जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि औरंगा एवं अमानत नदी जो है निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो औरंगा और अमानत जो है वह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो आइए हम लोग जानते हैं उत्तरी कोयल के बारे में। उत्तरी कोयल नदी जो है वह कहाँ से निकलती है। तो ये नदी जो है पिस्का तो हम लोग सभी जानते हैं रांची के निकट है, इसलिए रांची पठार से, कहाँ से, रांची पठार से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। और आप लोग के मन में ये भी जिज्ञासा होगा कि उत्तरी कोयल तो हम लोग जान लें, कि एक कन्फ्यूजन सभी के लिए बना रहता है। उत्तरी कोयल जो है रांची पठार से, बस इसके अपोजिट जो है हम लोग दक्षिणी कोयल देख लेते हैं। तो दक्षिणी कोयल भी जो है वह रांची के निकट जो है नगड़ी से, दक्षिणी कोयल कहाँ है, रांची के निकट नगड़ी से निकली है दक्षिणी कोयल नदी। और इस नदी का मुहाना जो है वह है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। जबकि उत्तरी कोयल नदी का मुहाना जो है वह है सोन नदी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन कि जबरा पहाड़िया उर्फ यानी जबरा पहाड़िया के नाम से किसे जानते हैं। तो तिलका मांझी भी हम लोग सभी परिचित हैं, क्योंकि 1783 से 85 तक तिलका आंदोलन हुआ था। तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड को मारा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि झारखंड का वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, अभी हम लोग जानेंगे कि कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से अभी प्रभावित रहा। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने वह क्षेत्र में आ जाएगा हजारीबाग जो है वह कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, ये अछूता था, अप्रभावित था, यानी यहाँ कोई असर नहीं हुआ था कोल विद्रोह का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832-33 में, इसका दमनकर्ता पूछा है। तो हम लोग को ये भी जहन में आ रहा होगा कि आखिर भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है। तो गंगा नारायण। कौन है, गंगा नारायण। तो जब हम लोग नेतृत्वकर्ता जान लिए तब हम लोग जानने की बारी आ गई है कि इसका दमनकर्ता कौन है। देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार डेंट दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कैप्टन्स है विल्किंसन्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि सरदारी लड़ाई का विलय। ये हम लोग कुछ अनसुना शब्द लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि सरदारी आंदोलन ये वर्ड हम लोग का सुना है। तो सरदारी आंदोलन जो है अंततः किसमें हो गया विलय। तो ये जो है मुंडा उलगुलान में विलय हो गया सरदारी आंदोलन।
तो सरदारी आंदोलन जो यहाँ बात आया है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका आंदोलन कब हुआ था। तो 1858 से 95 तक चला था। ठीक है, इनका आंदोलन करता थे विभिन्न कौल सरदार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जब यहाँ इंड जब होता है, समाप्ति होता है सरदारी आंदोलन का 1895, तब यही जस्ट मुंडा उलगुलान जो है शुरू होता है। मुंडा उलगुलान जो है 1895 में शुरू होता है, 1900 तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक, यानी डोरंडा में छावनी है, छावनी बोर्ड, जो हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वह कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ बात किया गया है डोरंडा छावनी में तैनात जो सैनिक हैं जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया, वे कौन थे। तो वे थे जमादार माधो सिंह, सूबेदार नादिर अली खान, सूबेदार जयमंगल पांडे, इनमें से सभी थे। ठीक है, जैसे जमादार थे माधो सिंह और सूबेदार थे नादिर अली खान और जयमंगल, ये सभी। अब हम लोग आगे देखते हैं 17वां प्रश्न, ये रहा हम लोगों के बीच कि और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान, उमराव सिंह के दीवान थे शेख भिखारी। शेख भिखारी को फांसी दिया गया 8 जनवरी 1858 में। तो कहाँ दिया गया, तो रांची में दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्य को स्पर्श करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं 5 राज्य। तो कैसे, हम लोग देखते हैं मैप से। मैप है इस प्रकार से, तो इधर हो गया बिहार, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिमोत्तर में यूपी। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। आइए हम लोग 20वां प्रश्न जानते हैं कि हो जनजाति के घरों के किनारों पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो आदिंग कहा जाता है, आदिंग। 21वां प्रश्न है मालतो किस जनजाति की भाषा है। मालतो जो है यह सोरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा है। देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं कि उरांव की क्या भाषा है। तो उरांव की जो है वह कुरुक है। तो सोरिया पहाड़िया प्लस माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ये जो दोनों जनजाति की भाषा को हम लोग मालतो कहते हैं। तब हम लोग जानेंगे कि मालतो और कुरुक जो है ये दोनों किस भाषा समूह के हैं। तो द्रविड़ भाषा समूह के हैं। इसके अलावे द्रविड़ में जैसे एक हो गया मालतो प्लस माल पहाड़िया प्लस सोरिया पहाड़िया, ये दोनों की भाषा मालतो है। उरांव जो है कुरुक बोलता है। और द्रविड़ के अंतर्गत एक और आता है गोंड, गोंड जो है जिसकी भाषा गोंडी है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है कि झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है। तो नवनिर्मित प्रमंडल जो है ये कोल्हान प्रमंडल है। हम लोग यहाँ जानने की प्रयास करेंगे कि जिस समय झारखंड बना था उस समय कितने प्रमंडल थे। तो 4 प्रमंडल थे। तो एक प्रमंडल बने, तो वही एक प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कोल्हान प्रमंडल बना कब। तो आइए हम लोग ये भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोल्हान प्रमंडल का जो गठन है 2003 में हुआ। तो हम लोग के जहन में अब ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम लोग नवनिर्मित प्रमंडल जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है और सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। तो ये भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे बड़ा में है उत्तरी छोटा नागपुर और सबसे छोटा में है पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है चाईबासा है। अब हम लोग आगे चलते हैं 23वां प्रश्न
झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या जो है 45 है। 24वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया? तो किस जेल में भेजा गया था? तो भेजा गया था अलीपुर जेल में। अब हम लोग आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन कि किसने 1907 में साकची यानी जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को नई दिशा दी? तो 1907 में साकची की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में टिस्को का नाम, टिस्को की स्थापना, साकची में टिस्को की स्थापना, ठीक है, जिसे अभी बाद में यानी 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। तो यह व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति जो है वह जमशेद जी टाटा। स्वराज लुट गया, 26वां प्रश्न है, स्वराज लुट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह रचना जो है वह राम नारायण सिंह की है। स्वराज लुट गया राम नारायण सिंह की। 27वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी, पद्मश्री से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी ये जो है जुएल लकड़ा है। जुएल लकड़ा से संबंधित जो है विद्रोह का नाम क्या है? तो जुएल लकड़ा से संबंधित आंदोलन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसकी गठन जो है 1915 में, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो किया था अरुण जेटली ने। मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान की शुरुआत हुई थी, अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2016 में। 30वां प्रश्न है कौन सा राज्य जो है झारखंड के पूरब में है? जैसे ऐसे हम लोग मैप जब बनाते हैं तो झारखंड का, या ऐसे हम लोग बनाएंगे तो कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में? तो हम लोग सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल। झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी जिसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। ये हुगली नदी में जाके गिरती है, ये हुगली नदी में जाके गिरती है। और ये निकलती कहाँ से है? दामोदर नदी जो है निकलती कहाँ से है? तो टोरी क्षेत्र, टोरी तो हम लोग सभी जानते होंगे लातेहार में, तो टोरी क्षेत्र लातेहार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 290 जब झारखंड में है तो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। इसका इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है इसका अफवाह क्षेत्र पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12,800 दामोदर नदी की अफवाह क्षेत्र है, 12,800 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग जान लिए दामोदर नदी के बारे में। आगे चलते हैं। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है जबरा पहाड़िया, ठीक है। छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? तो 1938 में सुधेंदु नारायण के द्वारा, ठीक है। 34वां प्रश्न है कि किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो केंद्रा या केंद्री भी बोलते हैं, जो एक तारा है, तार के सहारे बजाया जाता है, ठीक है, जो तार के सहारे बजाया जाता है। सरहुल पर्व जो है वह किस माह में मनाया जाता है? सरहुल हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि सरहुल पर्व जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष, शुक्लानी इंजोरिया के तृतीया में, ठीक है। 36वां प्रश्न देखते हैं कि सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सावित्री पूर्ति जो है वह हॉकी से। आगे है 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो होली का झारखंडी रूप, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आखिर है क्या? देखिए,
होली का झारखंडी रूप पूछा है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र गुमला में जो है होली फगुआ, होली 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 फगुआ नाम से जाना जाता है। यह जो है होली के दिन आखड़ा में अरंड एवं या श्यामल के डाली को स्थापित कर पाहन संवत काटा जाता है, यानी साल संवत जिसको हम लोग बोलते हैं, साल संवत काटा जाता है। ठीक है। 38वां प्रश्न है कि टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो टूसू पर्व जो है किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति को हम लोग बोड़ी त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। 39वां प्रश्न है कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य जिसको फूंक कर बजाते हैं वह कौन सा है, तो बांसुरी है। शहनाई जो है वह मंगल वाद्य यंत्र है, मतलब शुभ काम में शहनाई बजा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न 46वां प्रैक्टिस सेट। केंद्रीय भवन अनुसंधान द्वारा भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। यह संस्थान कहाँ स्थित है। यह संस्थान जो है रुड़की में स्थित है।